डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ये नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स का आखिरी टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम रूल्स डिस्कस कर चुके हैं। हमने जस्ट आज के लेक्चर में ये पढ़ना है कि अगर कोई कंपाउंड का फार्मूला इस शक्ल में दिया गया हो तो उसको खोलना कैसे है और उसका नाम कैसे लिखना है। लेट सपोज मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कंपाउंड है, जैसे ये है CH3 होल ट्वाइस CH, आगे CH2 होल ट्वाइस और आगे C के साथ 3 CH3 लगे हुए हैं। आपने इसको कैसे ओपन करना है, सबसे पहले गौर कर लें। ये जो CH3 है ना, होल ट्वाइस CH, इसका मतलब ये है कि ये जो CH3 हैं ये इस कार्बन पर लगे हुए हैं। अब याद रख लें CH3 कॉर्नर पे ही आएगा। अब कितने CH3 हैं? 2। इसका मतलब एक CH3 आपने इधर लगा दिया, एक CH3 आपने ऊपर लगा दिया, नीचे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो CH2 है ना, CH2 होल ट्वाइस, CH2 कभी किनारे पे नहीं आ सकता। CH2 हमेशा क्या आएगा? जब CH2 होल ट्वाइस लिखा हो तो आपने याद रख लें CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे खोलना है इसको। जैसे आप आमतौर पे मैथमेटिक्स में देखते हो 2 की पावर 2, तो इसको आप क्या कहते हो? 2 ज़रब 2। तो इसी तरीके से ये भी है CH2 होल ट्वाइस। ये 2 CH2 हो गए। आगे फिर देखिए कार्बन लगी हुई है, सिंगल बॉन्ड कार्बन। जहां कार्बन कोई भी बॉन्ड ना हो वहां सिंगल बॉन्ड होगा। और कार्बन के साथ कितने CH3 हैं? 3। 1 लगा दिया, 2 लगा दिए और 3 लगा दिए। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ओपन हो गया। अब इस स्ट्रक्चर को ओपन करने के बाद आपको पता है आपने मेजर चेन सिलेक्ट करनी है और फिर आपने इसकी नंबरिंग शुरू करनी है। मेजर चेन सिलेक्ट किस तरफ से करोगे? देखो 1 2 3 4 5 6, ये चेन है आपकी, सबसे बड़ी है। अगर आप इस चेन को नंबरिंग करो इधर से, तो इधर से 2 पे 1 सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 2 पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो जो करेक्ट नंबरिंग होगी वो इस तरफ से होगी, 4 5 और 6। देखें 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है? 2। तो आप 2 को क्या करोगे? 2 2 और 5, तो टोटल कितने हो गए? 3 ट्राई मिथाइल। और आगे कितने कार्बन है इस मेजर चेन में? 6। तो 6 वाली अल्केन क्या होती है? हेक्सेन। ये नाम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाए CH3 होल थ्राइस C, CH2 C, CH3 होल थ्राइस, ये आ जाए। इसको आप कैसे ओपन करोगे? बिल्कुल सेम तरीका समझा चुका हूं कि ये CH3 इस कार्बन के ऊपर कितने हैं? 3। 1 2 3। आगे CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि वहां बॉन्ड नहीं लिखा हुआ। आगे ये फिर CH3 3 है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3। तो दोनों कार्बन के ऊपर 3 3 CH3 आ गए और टोटल ये कार्बन जो है वो चेन बन गई। अब देखें 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब इधर से नंबरिंग जिधर से मर्जी शुरू कर लें। इधर भी 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 2 है और चेन लेंथ बराबर है, तो ये दोनों तरफ से शुरू हो सकती है। तो इसका नाम क्या बनेगा? 2 2। क्यों? 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। 4 पे कितने हैं? 2। तो 4 भी क्या आ जाएगा? कॉमा 4 4। टोटल कितने हो गए? 4 टेट्रा मिथाइल। और कितने कार्बन है? 5। टोटल 5 हैं, तो पेंटेन। ये पेंटेन आ जाएगा। ये इस एक्सरसाइज से जो है वो कंपाउंड लिया गया है। ये जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो आप अपनी एक्सरसाइज के लिए समझ सकते हैं। इंट्री टेस्ट में तो कोई भी सवाल आ सकता है, कोई भी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जा सकता है। CH3 CH2 होल थ्राइस CH, लेट सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड है। जैसे मैंने आपको बताया थ्राइस जिस कार्बन पर लगे होते हैं उसी कार्बन के हिसाब से हम देखते हैं कि वो कितने जो हैं ग्रुप्स हैं। अगर आप इसको खोलें तो आप देखें ये CH ये वाला और इसके गिर्द 3 इथाइल ग्रुप हैं। एक लगा दिया CH2 CH3, दूसरा लगा दिया CH2 अंदर लिखना है, CH3 बाहर लिखना है,
और CH2 CH3। जी ये देखिए, देखें ये ग्रुप था टोटल, ये वाला, एक हमने ये लगा दिया, एक हमने ये लगा दिया और एक हमने ये लगा दिया, तो टोटल 3 ग्रुप जो हैं वो हमने इथाइल के लगा दिए। अब जब 3 ग्रुप लगाए तो देखिए अब किसी तरफ से, इधर से 1 2 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी 3 पर है, चेन लेंथ भी तीनों की सेम है, तो जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। अब जो है 1 2 3 4 और 5, तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है जो 3 पे लगा हुआ है, इसके अंदर 2 कार्बन हैं और 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट इथाइल होता है, तो 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन। इसी तरह हमारे पास एक और जो है वो ग्रुप है जिसको मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एज इट जो है वो हम कंपाउंड लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट है। मैं यहाँ पर उसका नंबर भी लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 उसका 5 पार्ट है, उसको मैं जो है आपके सामने नोट करते हैं और फिर उसका नाम लिखते हैं। CH3 CH3 CH2 CH3 होल ट्वाइस, आगे है CH2 CH3 और आगे फिर CH3। ये कंपाउंड एक दिया हुआ है, ये भी देख लीजिए। ये जो है आई थिंक 6 है, ये भी देख लेते हैं। यस, ये वाला 6th पार्ट है क्वेश्चन 5 का और ये 5 पार्ट है जी। अब आपने इसको सबसे पहले क्या काम करना है, आपने इसको ओपन करना है। अब ओपन कैसे करना है वो ज़रा समझ लें। देखें इसको आप एज इट, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि बॉन्ड सिंगल करके लिख लें, CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड। अब मैंने अभी आपको बताया CH3 या तो किनारे पे आएगा या साइड पे या ऊपर या नीचे, तो जाहिर बात है अब यहाँ पर आप एक CH3 ऊपर लिख देते हो और एक नीचे लिख देते हो जी। अब आगे क्या है, आगे जो है फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। देखिए आगे क्या है, आगे 2 सिचुएशंस हैं। अब 2 सिचुएशंस जो हैं यहाँ पर उसको एक CH2 भी देना चाहिए, अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब इसमें एरर है। तो यहाँ पर जो है वो बिल्कुल CH मौजूद है, तो इस CH जो है, इस CH के ऊपर क्या करेंगे, एक CH2 CH3 आ जाएगा। कौन सा CH3? ये वाला, ये इस CH के ऊपर अटैच है, ये उस CH के ऊपर हमने अटैच कर दिया। अब एक CH3 भी मौजूद है, वो नीचे लिख दें। ये बेसिकली क्या होता है, ये सबसे समझ ले टिपिकल वे है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब यहां पर आप समझ लें, दोबारा इसको देख लें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे कार्बन है, कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल लगे हुए, एक ऊपर लगा दिया एक नीचे लगा दिया। उसके बाद आगे ये CH है जो कि पहले मिस्टेकली लिखा नहीं गया था, इस CH के साथ क्या है, CH3 है और ये CH2, यानी कि ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप, 2 हैं इस CH के ऊपर लगे हुए। एक बेशक आप ये वाला इधर भी लगा सकते हैं, ये वाला नीचे लगा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन स्ट्रेट चेन के हवाले से मैंने ये जो ग्रुप है ये सीधा लगा दिया है और ये ग्रुप जो है जाकर फिर उसके साथ जो है वो लगा दिया है। अब देखें आप इसकी जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, इधर से 3 पर 2 हैं, इधर से 3 पर 1 है, तो मैंने अभी आपको बताया है जिधर से आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे यानी ज्यादा मिलेंगे, आप उधर से प्रेफर करेंगे। तो देखिए 3 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2, तो 3 और 4 टोटल कितने हो गए, ट्राई मिथाइल और कितने हो गए, 6 कार्बन, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये इसका नाम बन जाएगा। 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, 3 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन जी, ये इसका जो है वो नाम बन जाएगा। अब हम आगे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का जो है आखिरी पार्ट है 8, C6H5
होल थ्राइस और CH। बेसिकली जो C6H5 है वो डेरिवेटिव है बेंजीन का, ठीक है, उसको हम फिनाइल कहते हैं, उससे डिराइव किया गया है। तो ये देखें, ये C6H6 है, इसको हम बेंजीन कहते हैं, और इसमें से अगर आप एक H निकाल दो तो इसको कहते हैं फिनाइल। फिनाइल। अब फिनाइल के साथ क्या हुआ है, देखें ये CH4 था, इसके 3 हाइड्रोजन निकालकर उसकी जगह 3 फिनाइल लगा दिए हैं। तो इसका नाम उसी तरीके से आप लिखेंगे, आप चेन सिलेक्ट कर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है, ये रिंग है, ये ओपन नहीं होगा, ये चेन नहीं बनेगी। तो इसको कैसे लिखोगे, ट्राईफिनाइल मीथेन। ट्राईफिनाइल मीथेन, ट्राईफिनाइल मीथेन। तो ये है एक्सरसाइज का अल्केन्स का नोमेनक्लेचर, जिसको तमाम स्टूडेंट्स ने अच्छे तरीके से समझना है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।